हेलो दोस्तों, आज केमिस्ट्री का क्लास 10 का पहला चैप्टर शुरू होगा। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या क्या है, फिर उसके बाद बारी बारी से हम जानेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, पहला टॉपिक का नाम रहेगा, उस टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पहले हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन। मतलब कि इन तीन टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। इन तीन टॉपिक को जानने के बाद हम स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन करता है। क्लास 9 में बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो जो 9 के कुछ टॉपिक है उसमें हम इस लेसन में क्लियर करने के बाद हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम लोग जानेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है एक्चुअली? फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए देखते हैं फिजिकल। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल चेंज पे। किसके जानेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बहुत आसान है समझना। इस चेंज में क्या होता है, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, इतना याद रखिएगा। यानी आप बता सकते हैं कि नो न्यू सबस्टेंस फाउंड इन दिस चेंज, से लिख सकते हैं आप इन दिस चेंज नो न्यू सबस्टेंस फाउंड, नो न्यू सबस्टेंस आर फाउंड। इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। अगर हम एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर एग्जांपल हम देखें मेल्टिंग ऑफ आइस में, तो सबसे सिंपल सा चीज है, कोई आइस है और आइस हम लोग अच्छी तरह जानते हैं वो H2O से मिलकर बना होता है। जब पानी जब फ्रीज हो जाता है तो बर्फ लेते हैं, मतलब इसे हम आइस बोल दिए। और ये आइस क्या हुआ? मेल्ट हो गया। क्या हो गया? मेल्ट हो गया। और मेल्ट होने के बाद क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। यानी किसमें बन जाएगा ये? पहले सॉलिड था, फिर क्या हो गया? लिक्विड। लेकिन इसके फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आती। इसके फार्मूले में अगर हम बात करें तो कोई चेंजिंग नहीं है, फार्मूला आपका सेम वही है। तो फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम लोग बता दिए क्या है आपका, एक प्रकार का फिजिकल चेंज होगा। ये पहला एग्जांपल हो। एग्जांपल नंबर अगर हम सेकंड की अगर बात करें, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ मोम भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स भी क्या करता है? वो करता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? फिजिकल चेंज का। दूसरे बात करेंगे हम अगर केमिकल चेंज, ये सब क्लास 9 की चीज है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो थोड़ा बेसिक चीज है। फिर इस पर स्टडी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर आते हैं केमिकल चेंज, देखिए क्या होता है। तो होता है केमिकल चेंज, देखेंगे क्या होगा। केमिकल चेंज में क्या होगा, इसमें नया सबस्टेंस बनेगा, यानी न्यू सबस्टेंस आर फाउंड, न्यू सबस्टेंस
आर फाउंड, इसमें क्या होगा, न्यू सबस्टेंस क्या होता है, बनता है। तो इसमें देखेंगे बड़ा अच्छा चीज है न्यू सबस्टेंस बनने का। अच्छा, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल में जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, एग्जांपल अगर हम देखें बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल में कोल जो होता है हम लोग कार्बन से मिलकर बना होता है। कोई चीज तभी करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या करता है, बर्न किया। और बर्न करने के बाद देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और जलने के बाद क्या बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जो कि गैस में होता है, और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमको मिलता है, तो हीट मिल गया। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे H2, ये क्या है, गैस है। दूसरा क्या है, O2, ये भी क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नया बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, H2O, वाटर बन गया। ये भी एक केमिकल चेंज हुआ, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये अपन के दोनों क्या केमिकल रिएक्शन में आता है, यानी केमिकल चेंज में आता है। और एक्चुअली हम लोग पढ़ना क्या है, सिर्फ केमिकल चेंज के बारे में जानना है, फिजिकल चेंज के बारे में इस चैप्टर में नहीं जानना। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ेंगे किसके विषय में, केमिकल चेंज के विषय में। अब केमिकल चेंज कितने तरह का होता है, केमिकल चेंज हुआ तो हीट निकला कि गिवन हुआ, फिर उसके बाद कैसे जानेंगे कि रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके विषय में हम स्टडी करेंगे। तो हम पहले चलते हैं केमिकल रिएक्शन क्या देखते हैं, ध्यान देते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उस पर स्टडी करने के बाद फिर धीरे धीरे हम समझेंगे आगे। तो केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, हाँ इस पे आ गए हैं केमिकल रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शन पे फोकस करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। मतलब इसमें क्या होगा ना, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। इसमें पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, पुराने बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और नया बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और नया बॉन्ड बनने का मतलब समझते हैं, नए सबस्टेंस बनेंगे, पुराने सबस्टेंस ब्रेक हो जाएंगे और नए सबस्टेंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के अगर हम फॉर्म में देखें, एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिला, और मिलने के बाद क्या बन गया, अमोनिया गैस बन जाता है। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड इसके बीच का, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, और बॉन्ड बनने के बाद क्या इसमें क्या बन गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो आप ये देख रहे हैं कि इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन जा रहा है। तो इस तरह के अगर चेंजिंग अगर आपको दिखेगा तो हम बता देंगे कि सर ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। इतना तो आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद हम आगे बात को बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो केमिकल रिप्रेजेंट को किसी भी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर इसको समझेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हम एक टॉपिक जानते हैं, उस टॉपिक का नाम होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। थोड़ा ये सब छोटी छोटी चीजें जान जाएंगे तो अपने आप को बड़ा अच्छा फील करेंगे, बेटर फील करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं साहब, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या किया, रिएक्शन किया। तो जो रिएक्शन करता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो बन जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब कि द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट करता है ना। रिएक्शन में क्या बनता है, टेक पार्ट करे। जो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो बनता है यानी जो फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या रिएक्टेंट हो गए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या रिएक्टेंट, मतलब ये दोनों आपस में क्या है रिएक्टेंट है, और ये साहब क्या है प्रोडक्ट। ये जो है अमोनिया जो है आपका क्या है प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रिएक्ट करता है उसे रिएक्टेंट और जो बनता है उसे प्रोडक्ट। अच्छा ध्यान रखना, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, रिएक्टेंट हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में ना, और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा जो होता है आपका राइट साइड में होता है, प्रोडक्ट कहाँ होता है राइट साइड में। इतना याद रखिएगा कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में। ये देख लें एरो, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, एरो को जो लेफ्ट में रहेगा उसे बोलेंगे रिएक्टेंट, और एरो को जो राइट साइड में उसे रहेगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। अब इसे क्या बोलते हैं समझते हैं, ये एरो नहीं, इसे बोलते हैं रिएक्शन एरो। क्या बोलते हैं इसे हम लोग रिएक्शन एरो बोलते हैं। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो लाइन लिखी रहती है, यानी जो तीर की तरह बना होता है ना, एरो बोलते हैं जिसे हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन एरो। मतलब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एरो होता है उसे हम लोग रिएक्शन एरो बोलते हैं। और रिएक्शन एरो के जस्ट लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में क्या होता है प्रोडक्ट होता है। इतना तो समझ में आ गया। तो पहले हम लोग जाने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो बनता है, जो नया सबस्टेंस जिसमें नहीं बनेगा उसे फिजिकल चेंज बोल देंगे, और जिसमें नया सबस्टेंस बन जाता है उसे केमिकल चेंज बोल देते हैं। तो हम लोग चैप्टर में एक्चुअली में केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ना है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो नया बॉन्ड ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए और नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए, सिंपल सा चीज है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और आपका अमोनिया बन गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या करेंगे आपको मजबूत करती रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा। जो अब आते हैं छोटा सा टॉपिक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में बनता है उसे जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसे रिएक्टेंट, और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोल देते हैं। अच्छा रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है राइट साइड में लिखा जाता है। तो इतना याद रखिएगा कि जो बनेगा उसे प्रोडक्ट और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे रिएक्टेंट। हमेशा रिएक्टेंट और रिएक्शन के बीच में जो एरो लिखा जाता है उसे हम लोग रिएक्शन एरो के नाम से जानते हैं। तो आज बस हम छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही शुरू करते हैं हम लोग। कल हम इस चैप्टर की कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को आपको लिखवा देंगे, और लिखवाने के बाद क्या करेंगे तब आप रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे वो जानना होगा। समझ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।